झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो गोड्डा में स्थापित अडानी पावर प्लांट में जमीन अधिग्रहण और एसपीटी एक्ट के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करेगी। गौरतलब है कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की मांग और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हेमंत सोरेन सरकार ने इस कमेटी का गठन करने का आखिरकार फैसला कर लिया है। दरअसल प्रदीप यादव ने सदन में यह आरोप लगाया था कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई है। रैयतों को तय दर से कम मुआवजा दिया गया। गोचर, शमशान और नहर भूमि का अधिग्रहण करके संताल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि एसपीटी का उल्लंघन किया गया। प्रदीप यादव ने सदन में यह भी आरोप लगाया कि अडानी पावर प्लांट या यूं कहें कि अडानी पावर लिमिटेड ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय जनता के साथ किया गया वादा भी नहीं निभाया। पोड़ैयाहाट विधायक ने बुधवार को दोबारा सदन में अडानी पावर प्लांट का सिलसिलेवार ढंग से कई सवाल पूछे और पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदीप यादव ने दस्तावेजों के हवाले से बताया कि 2014 में गोड्डा में भूमि की कीमत 25 से 30 लाख रुपए थी, लेकिन रघुवर सरकार द्वारा नियुक्त गोड्डा के तत्कालीन उपायुक्त ने अचानक जमीन की कीमत में गिरावट की और इसे 3.25 लाख रुपए तक ला दिया। जब इस पर हो हंगामा हुआ तो सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की और जमीन की कीमतों को बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए तक कर दिया गया। लेकिन यह भी यानी कि ये जो अमाउंट था, ये राशि थी, यह भी नाकाफी था। प्रदीप यादव ने हेमंत सरकार से पूछा कि क्या उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है। प्रदीप यादव ने सदन के अंदर कहा और स्पष्ट कहा कि अडानी पावर प्लांट की स्थापना में एसपीटी एक्ट का भी घोर उल्लंघन किया गया है। इस एक्ट की धारा 53 में साफ साफ लिखा है कि आदिवासी जमीन का इस्तेमाल उनकी सहमति से केवल जनहित से जुड़े कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन अडानी एक निजी कंपनी है, वहां बिजली का उत्पादन बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहां है। उन्होंने कहा कि इसी एक्ट की धारा 38 कहती है कि गोचर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें तो शमशान और नहर की भूमि तक का अधिग्रहण कर लिया गया है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि एमओयू के मुताबिक कुल उत्पादित बिजली में से 25% झारखंड को मिलना चाहिए था। चूंकि गोड्डा पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है तो 25% यानी कि 400 मेगावाट झारखंड को मिलना चाहिए था। सरकार बताए कि अडानी पावर प्लांट से गोड्डा अडानी पावर प्लांट से बिजली मिल रहा है या फिर नहीं। 12% बिजली सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना था। दरों का निर्धारण झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को करना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही बिजली मिलेगी। प्रदीप यादव ने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार पर अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले में कमेटी का गठन हो चुका है और खुद हेमंत सोरेन ने इस पर पहल की है। प्रदीप यादव के लगातार सवाल जवाब करने के बाद मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पोड़ैयाहाट से कई बार के विधायक प्रदीप यादव लगातार गोड्डा में स्थापित अडानी पावर प्लांट के मुद्दे को उठाते रहे हैं। होली के पहले जो विधानसभा सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान भी विधायक प्रदीप यादव ने कई बार गोड्डा में स्थापित पावर प्लांट को लेकर, अडानी पावर प्लांट को लेकर मुद्दे उठाए। उन्होंने तब सदन के अंदर स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो वादे या जिस भरोसे के साथ रैयतों को लिया गया, उनकी जमीन खरीदी गई, उनको जो मुआवजा दिया गया, जो जमीन का जो अधिग्रहण हुआ, उन तमाम चीजों में बहुत सी अनियमितताएं हैं। इसमें एसपीटी का भी उल्लंघन है, मुआवजा कम दिया गया है, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। साथ साथ जो सरकार के साथ मेमोरेंडम साइन हुआ था अडानी पावर प्लांट का, वो उस मेमोरेंडम के हिसाब से राज्य को बिजली नहीं मिल रही है। इन तमाम मुद्दे को लेकर, साथ साथ प्रदूषण के भी से जुड़े मुद्दे को लेकर भी प्रदीप यादव लगातार सदन में सवाल उठाते रहे हैं। आपको याद होगा कि होली के पहले जब उन्होंने सदन में गोड्डा के पावर प्लांट, गोड्डा में जो स्थापित है अडानी पावर प्लांट, उस मुद्दे को उठाया था, तब हम लोगों ने उस मुद्दे को बहुत कायदे से कवर किया था। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस रिपोर्ट को भी देखें, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ साथ होली के पहले जो हम लोगों ने अडानी पावर प्लांट पर जो रिपोर्ट किया था प्रदीप यादव द्वारा सदन में सवाल किए जाने के बाद, आप उस वीडियो को इसी वीडियो के साथ देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो, और देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों तक साझा जरूर कीजिए। शुक्रिया। सोमवार को सदन में गोड्डा में स्थापित अडानी पावर प्लांट का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से
झारखंड के गोड्डा जिले में स्थापित अडानी पावर प्लांट का मुद्दा उठाते हुए सदन का ध्यान इस प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता, ऊर्जा नीति के उल्लंघन, कोयला आपूर्ति की समस्या और स्थानीय हितों की अनदेखी जैसी समस्याओं की ओर दिलाया। गौरतलब है कि अडानी पावर लिमिटेड द्वारा झारखंड के संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत गोड्डा जिले में पावर प्लांट की स्थापना की गई। इस प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति की जाती है। प्रदीप यादव ने मंगलवार को सदन में यह आरोप लगाया कि अडानी पावर प्लांट की स्थापना के लिए किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई। प्रदीप यादव ने कहा कि प्लांट की स्थापना में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन किया गया है। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि जमीन की कीमत जो पहले 46 लाख रुपए प्रति एकड़ थी, उसे घटाकर 3.25 लाख रुपए कर दिया गया। फिर बाद में इसे बढ़ाकर 12.50 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया। प्रदीप यादव का दावा है कि किसानों को उनकी जमीन की सही कीमत नहीं मिली। प्रदीप यादव ने कहा कि यह एमओयू झारखंड ऊर्जा नीति 2012 किया गया था, जिसमें संबंधित राज्य को 25% बिजली देना अनिवार्य है। हालांकि बाद में पूरी बिजली बांग्लादेश को दी जाने लगी। गौरतलब है कि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भी प्रदीप यादव ने कई बार यह मुद्दा उठाया था। प्रदीप यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी पावर प्लांट की स्थापना में संताल परगना टेनेंसी यानी एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन किया गया है। प्रदीप यादव ने यह दावा किया सदन के अंदर कि सार्वजनिक उद्देश्य की खातिर आरक्षित जमीन को निजी कंपनी को हस्तांतरित किया गया। गौरतलब है कि संताल परगना में अंग्रेजी शासन के दौरान ही एसपीटी एक्ट लागू हुआ था। इस नियम के मुताबिक आदिवासियों की जमीन को निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा आदिवासियों का उनकी जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित करने के लिए किया गया था। प्रदीप यादव ने सदन के अंदर आरोप लगाया कि यहां एसपीटी एक्ट का साफ साफ उल्लंघन हुआ है। प्रदीप यादव ने कहा कि अडानी पावर प्लांट की स्थापना तो हो गई, बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही, लेकिन इन सब में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में विकास की अनदेखी की जा रही। प्रदीप यादव ने कहा कि रैयतों से समझौता हुआ था कि स्थानीय लोगों को प्लांट में रोजगार मिलेगा, यहाँ अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों ने यह दावा किया था कि उनको प्लांट में नौकरी नहीं मिली। प्रदीप यादव ने कहा कि समझौते के मुताबिक प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया का कोयला इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अभी बंगाल सहित अन्य राज्यों से कोयले का आयात किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सदन के अंदर कहा कि प्लांट में कोयला आपूर्ति में शर्तों का साफ साफ उल्लंघन किया जा रहा है। प्रदीप यादव ने कहा कि प्लांट के लिए कंपनी ने वन, गोचर और शमशान भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया, लेकिन जमीन के बदले कोई पुनर्वास नहीं किया गया। सड़क और सिंचाई नहर पर कब्जा करने की बात भी प्रदीप यादव ने सदन में कही। प्रदीप यादव ने कहा कि प्रभावित लोगों को समुचित मुआवजा नहीं मिला। सड़कें और नहर की जमीन का भी अधिग्रहण प्लांट के द्वारा कर लिया गया है। प्रदीप यादव के सवालों पर सरकार ने यह स्वीकार किया कि झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के तहत झारखंड को 25% बिजली मिलना चाहिए था। सरकार ने बताया कि 2016 में अडानी पावर लिमिटेड के साथ समझौते में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी कुल उत्पादन का 25% यानी करीब 400 मेगावाट बिजली झारखंड को अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराएगी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। सरकार ने यह भी माना कि कोयले की आपूर्ति कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 के तहत किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने अन्य गड़बड़ियों पर कोई जवाब नहीं दिया है। प्रदीप यादव ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस पर क्या जवाब देती है और अडानी पावर लिमिटेड इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है सदन में, जब से प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं चूंकि गोड्डा लोकसभा से ही आता हूं, मगामा विधानसभा मेरा लगता है, मैं जानता हूं उस दौरान लोकसभा चाहे विधानसभा कवरेज के दौरान वहां जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों की आज भी कंपनी से खूब सारी शिकायतें हैं। कई लोगों का कहना है कि उनको ढंग से मुआवजा नहीं मिला, कईयों का कहना है कि उनको वादा दिया गया था रोजगार का, नौकरी का, लेकिन उस तरह की कोई व्यवस्था कंपनी के द्वारा नहीं की गई। ये भी कहना है कि कंपनी के बगल का जो इलाका है, जो गांव है, वहां भी बिजली की खूब बेहतर व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, जबकि बांग्लादेश अडानी पावर प्लांट बिजली भेज रही है। आप समझिए कि झारखंड का जमीन
झारखंड के लोगों की जमीन, झारखंड के लोगों ने अपनी जमीन दी, एक कंपनी बनी, लेकिन कंपनी का पूरा बिजली बांग्लादेश चला गया। न रैयतों को ढंग से मुआवजा मिला, ना ही झारखंड को उससे बिजली मिली। अब यह मुद्दा सदन में प्रदीप यादव ने उठाया है, सरकार ने इस पर जवाब दिया, लेकिन ढंग से कोई जवाब नहीं आया है। अडानी पावर प्लांट का इस पर क्या रिएक्शन होगा, अडानी ग्रुप इस पर क्या कहता है, इस पर भी हम इंतजार करेंगे। और इस पर अगर कोई प्रतिक्रिया आती है, चूंकि सदन में यह मामला उठा है, तो हम इसको भी अगले वीडियो में मेंशन जरूर करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।